सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ हुआ, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान की दुबई में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन टैक्स फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने के खिलाफ निजी मोबाइल फोन कंपनी की दरखास्त पर समाअत की। निजी मोबाइल फोन कंपनी की तरफ से सलमान अकरम राजा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और कहा कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। चीफ जस्टिस ने मोबाइल फोन कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी करते हुए हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कालादम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी। कहा कि बानी पीटीआई के वीडियो लिंक के जरिए पेश होने के इंतजाम किए जाएं। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि बानी पीटीआई जो इस मुकदमे में दरखास्त गुजार थे अब अपील में रिस्पोंडेंट हैं, उनकी यहाँ नुमाइंदगी नहीं। बानी तहरीक इंसाफ अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकते हैं। अदालत में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर स्टार ने मुदाखलत की निशानदेही कर दी। जस्टिस बाबर स्टार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को लिखे गए खत में कहा कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया था, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, सर्विलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हटने का कहा गया। अपने खत के मतन में जस्टिस बाबर स्टार ने लिखा कि मैंने इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने कहा कि आजकल तासिर दिया जा रहा है कि अदलिया या एग्जेक्टिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ कम्युनिकेशन की, एक खत लिखा। इस खत की रोशनी में या इस खत के मंदरजात रिपोर्ट कुछ इस तरह से हुए जिस तरह से ये तासुर जा रहा है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई मुदाखलत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम हुकूमती मलकीती इदारों की निजकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासती मलकीती इदारे चाहे वो नफा बख्श हैं या खसारा ज़दा, उनको प्राइवेटाइज किया जाए। वज़ीर आज़म की तमाम विफाकी वजारतों को इस हवाले से ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हदायत। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। इस हवाले से सहूलियात और आसानियाँ फराहम करना है। हुकूमती मलकीती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। इस पैसे से सर्विसेज की फराहमी का मेयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने तोशा खाना ताइफ के कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर 300 अमरीकी डॉलर से ज़ायद मालियत का तोहफा अपने पास नहीं रख सकेगा। वफाकी काबीना ने डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के मामले पर इत्तेहादियों की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अथॉरिटी पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक अब खत्म हो चुकी है। बाद लोग सोच कर आए थे मामलात को खराब करना है।
دشمن کے ساتھ ساتھ تحریک انتشار بھی یہ سوچ رکھتی تھی کہ کسی نہ کسی حوالے سے انتشار پھیلے، ہر طرف جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہو، اور وہ بھی اس افسوسناک صورتحال سے مستفید ہو رہے تھے۔ کل جب پرائم منسٹر صاحب نے بلا امتیاز بلا تفریق تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا اور ان کی آراء کو سنا، یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ جب زخم پہ مرہم رکھی جائے اور معاملات کو حل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، تو آپ دیکھیے کہ ایک تو بر وقت اس ساری صورتحال کا نوٹس لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم کے بر وقت نوٹس نے ہمیں ایک سانحے سے بچا لیا، شہباز شریف کے اقدامات سے دشمن کی سازش ناکام ہو گئی۔ تحریک انتشار یہ سوچ رکھتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انتشار پھیلے۔ ماضی کی نااہل حکومت اور ہماری حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری حکومت کا کام زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ مزید کہا مہنگائی میں کمی، اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے، بین الاقوامی وفود آ رہے ہیں، ملک میں سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، تو یہ باتیں ملک دشمن عناصر کو ہضم نہیں ہو رہی، وہ گھر کے اندر سازش کرتے ہیں جو ناکام ہو گئی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ تمام اداروں کو ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں وزیر قانون نے کہا ایسا تاثر پیدا کیا گیا جیسے عدلیہ میں مداخلت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاثر دیا گیا کہ انٹیلیجنس ادارے ججوں کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں۔ 6 ججز کے خط پر کمیشن اس لیے بنایا گیا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ اٹارنی جنرل آفس نے حساس کیس ہونے کی وجہ سے عدالت سے ان کیمرہ سماعت کی درخواست کی تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے راولپنڈی میں گرین پاکستان انیشیٹو کی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ صدر مملکت کی گرین پاکستان انیشیٹو کے ہیڈ کوارٹر آمد پر انیشیٹو اور لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی آپریشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر مملکت کو بریفنگ میں جدید خطوط پر پانی کے بہتر استحکام کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت زراعت، نہروں کی صفائی، آئی ٹی پر مبنی آپریشنز اور زرعی شعبے میں پانی کے مؤثر انتظام کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے معیشت پر 6 ماہی رپورٹ جاری کر دی، جس میں بتایا گیا کہ مالی سال 2023-24 کی پہلی 6 ماہی میں معاشی حالات بہتر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق حقیقی اقتصادی سرگرمیاں گزشتہ سال کے سکڑاؤ کے برعکس معتدل بحال ہوئی۔ آئی ایم ایف اسٹینڈ بائی معاہدے سے بیرونی کھاتوں پر دباؤ کم کرنے میں مدد رہی۔ مرکزی بینک کے مطابق سخت مالیاتی پالیسیوں میں تسلسل سے جاری خسارہ کم ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے ملاقات کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کے درمیان زرداری ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ چیئرمین پی پی اور برطانوی ہائی کمشنر کے درمیان 2 طرفہ سماجی اور معاشی تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ یہ نہ کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور جو باتیں اچھی نہیں لگتی کہ میں اگر کسی کا ساتھ مشکل وقت میں اگر مجھے ملتان کا کوئی دوست سپورٹ کرے یا ان کا میں نمک کھاؤں اور پھر ان کے پیچھے بولوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب موصوف صاحب نے کہا سی ایم صاحب نے کہ میں نے بڑا مشکل وقت دیا اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ جب سندھ آئے تھے اور سکھر جیل میں تھے تو خورشید شاہ صاحب بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پہ آپ کو ناشتہ اور 2 ٹائم کا کھانا بھی دیا۔ میں ایک عوامی گورنر ہوں، ہر سیاسی جماعت کے رہنما کے پاس خود چل کر جاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس۔ بولے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن خیبر پختونخوا میں تو مینڈیٹ سنی اتحاد کونسل کو ملا۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ملنا ہوگا۔ گالم گلوچ کی سیاست کا ابھی وقت نہیں، ابھی عوام کی خدمت کا وقت ہے، ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے۔
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज मेरे दाता का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए और ज़ाती रिमार्क्स दिए। सदर अयूब खान तारीख का हिस्सा हैं, मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। उमर अयूब खान ने कहा, मैं अवाम के वोटों के साथ ऐवान में आया हूँ। रेहाना डार से ख्वाजा आसिफ ने शिकस्त खाई है। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 से जीते हैं, ये रेहाना डार से शिकस्त से बौखला गए हैं। पूरी पार्लियामेंट में जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, मतलब जितनी उस वक्त पार्लियामानी पार्टीज थी, सब ने मुत्तफिका तौर पर फाटा और पाटा को ये एग्जेप्शन दी थी। और इसकी बुनियादी वजह क्या था? नंबर 1 ये कि वार जोन है, यहाँ जो है ना जंग की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री, पूरा इलाका, इसकी इकोनॉमी मुतासर हो चुकी है। इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए और पाकिस्तान की दीगर इलाकों के साथ उसको बराबरी लाने के लिए ये फैसिलिटी दी गई थी। हम अपने बाप का भी जोर जबरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब, बोले जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर के साथ बात की, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ 80 साल के बुजुर्ग और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, लिहाजा उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए और उन्हें बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। कहा, फाटा से मुतलिक कहा जाता है कि वो टैक्स नहीं देते, हालांकि मेरे पास तमाम आदादो शुमार मौजूद हैं। फाटा से तकरीबन 70 अरब रुपए टैक्स की मद में वसूल किए जाते हैं। इस मामले पर एक कमेटी बनाए ताकि इस पर बहस की जा सके और इसमें फाटा की नुमाइंदगी भी शामिल की जाए। असद कैसर की स्पीकर से अपील। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई का जेल से बाहर आना पाकिस्तान के दुखों का मदावा करने का हल है। अब तलखियां बढ़ाने वाली बातें ना करें, बल्कि पानी डालने की जरूरत है। कश्मीर समेत हर जगह की सूरत हाल आपके सामने है। किसानों से गंदुम नहीं उठाई जा रही, हर मसले में पाकिस्तान फंस रहा है। मजीद कहा, पाकिस्तान मुसलमानों का बड़ा ख्वाब था, पाकिस्तान की लीडर को बाहर लाएं, हम हथियार उठाकर चलने वाले लोग नहीं। में कहा था कि 1 मई से लेकर 20 जून तक बहुत अहम है और इसमें सियासी इंतशार और खलफशार पैदा हो सकते हैं और ये सब झूठे केसेस हैं। कल मैंने 4 केसेस में पेश होना है, पहले यहाँ आऊँगा, उसके पास 3 केसेस मेरे इस्लामाबाद में हैं और कश्मीर में मामला तय हो गए थे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा ही तकलीफदेह है। मैंने कहा था 1 मई से 20 जून हुकूमत के लिए अहम है। कश्मीर में जो हुआ उससे कश्मीरियों को बहुत दुख पहुंचा। कल जो लोग रावलपिंडी से गिरफ्तार किए गए, मेरी दरखास्त है उनको छोड़ दिया जाए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हालत उनकी ये है कि खारिया में ये ख्वाजा सराओं से मार खाते हैं। हमारे तो ये घरों में दाखिल हुए थे और पैसे, जेवर और बच्चे ले गए। हम खामोश हैं क्योंकि हमारी 30 जून तक ब्रेक है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क का निज़ाम इस वक्त खराब है, आइन मौजूद है, अमल दरामद नहीं। इलेक्शन कमीशन तो हाथ पर हाथ रखकर बैठा देखता रहता है, जब आइन पर अमल ही नहीं होगा तो फिर आइन क्यों बनाया। कहा, हमारे इदारों को अपने दायरा कार के अंदर जाना होगा। एस्टेब्लिशमेंट अब बंद गली में जा चुकी, सियासी जमातों को मिल बैठना होगा, उनका रास्ता रोकना होगा। PTI की तरफ से सीज फायर है जो खुश आइंद है। 9 मई के हवाले से इलेक्शन से पहले या बाद की सूरत हाल का जायजा लेना है। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी तो आईनी ओहदे ले रही है और कहती है हम हुकूमत में नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुबह भर में गैर फाल और खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब, ज़ीशान रफ़ीक, मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप पाक अथॉरिटी जाहिद अजीज और दीगर शरीक हुए। इजलास में पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब ने खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाने की हिदायत कर दी।
16 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 8 रुपए से 9.5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत $6.32 फी बैरल कम होकर $99.93 पर आ गई। डीजल की कीमत अब $4.97 फी बैरल है। कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वजीर आजम पाकिस्तान देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वजीर आला पंजाब ने अजलान शाह हॉकी कप में उम्दा कारकर्दगी पर अपनी वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से हॉकी टीम और तमाम इंतजामिया को मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि हॉकी सिर्फ कौमी खेल नहीं, कौमी फख्र है। 13 साल बाद टीम की ऐसी परफॉर्मेंस रही। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से हॉकी टीम को पूरी सपोर्ट और ऑनरशिप मिलेगी। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में आयरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर T20 सीरीज जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 179 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानब से कप्तान बाबर आजम 75 स्कोर बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 56 रन की इनिंग्स खेली। साम अयूब ने 14 और आजम खान ने 18 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रहने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। पेशावर में भी गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में आज मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।